हेलो दोस्तों। वेलकम बैक इन पृथ्वी एंड कौशल लोग। पृथ्वी एंड कौशल लोग में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे रहस्यमय मुसाफिर की शख्स की कहानी लेके आया हूँ जो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये कहानी है जापान की। और ये कहानी भी 1954 की है कि 1954 में जापान के टोक्यो एयरपोर्ट के ऊपर यूरोप से एक फ्लाइट आती है और मुसाफिर उतरते हैं, पैसेंजर्स हैं वो। अब जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर पैसेंजर आते हैं तो इमिग्रेशन जो अफसर होते हैं वो सभी तरह से उनकी तलाशी लेते हैं, चेक करते हैं सारे कागजात, पासपोर्ट, वीज़ा, आने का कारण, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कहाँ रहोगे, किससे काम है, ये सब पूछताछ होती है। सभी देशों में पूछते हैं लगभग ये बातें। तो वहाँ पे भी सबसे पूछी जा रही थी। अचानक देखते हैं कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे होता है वो एक पैसेंजर को देख के वो हैरान रह जाता है कि उसके कागजात देखता है, पासपोर्ट देखता है, तो पासपोर्ट देख के वो हैरान हो जाता है। अब वो उसको कारण क्या था कि उस पासपोर्ट के ऊपर एक ऐसे देश का नाम लिखा था जिसे वो जानता नहीं था। हालांकि देश बहुत ज़्यादा हैं। इस उस समय भी ले आई थिंक सो कि 170-80 देश उस समय, 80 देश होंगे उस समय भी यूएनओ में। टोटल देश तो 200 से ज़्यादा हैं। आज यूएनओ में 193 तो हैं। तो सभी का नाम हमें याद होना जरूरी नहीं है। तो वो फिर अपने सहयोगियों से पूछता है भी ये कौन सा देश है। तो कोई उसको बता नहीं पाता, भाई हमने तो नहीं सुना है ऐसा कोई देश। तो देश का नाम होता है इरोड। कि इरोड नाम के एक देश से वो बंदा आया। अब वो कहते हैं भाई इस तरह कोई देश दुनिया में है नहीं। वो कहता है जी कमाल कर रहे हो, मैं तो पहले भी कई बार जापान आ चुका हूँ। और जापान के से पहले मैं अभी जो यूरोप के कई सारे देशों में होता हुआ आया हूँ। आप देख मेरा ये पासपोर्ट देख लीजिए। उन देशों में आने का उस पर स्टैंप लगा हुआ है सभी देशों का जिनमें मैं गया हूँ अभी। और वो चेक करते हैं। सो देश का नाम होता है टोरेड। टोरेड, TORED, टोरेड। तो देख लीजिए आप। तो उन्होंने चेक किया भाई वास्तव में उसके जो पासपोर्ट के ऊपर अलग अलग देशों की मोहर लगी हुई थी। और जापान में पहले आया हुआ था वो कोई। तो फिर कहते हैं भाई लेकिन हम मान कैसे लें ये बात कि टोरेट नाम का कोई देश दुनिया में जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम कैसे मान लें ये बात। तो उस अफसर ने जो कि वर्ल्ड मैप मंगाया, बोला बताइए आपका देश कहाँ पे है यहाँ पे। तो उसने कहा एक जगह पे, उसने उंगली रख दी। बोला ये यहाँ पर हमारा देश है, हमारे चारों तरफ यही देश है। तो चारों तरफ देश तो ठीक थे, लेकिन जो उंगली रखा था वो तो देश का नाम है कुछ और ही था। वो तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई दूसरा देश है, ये कैसे है। मैं तो पहले भी कई बार आ चुका हूँ। और तो बोला आप यहाँ पे आए किस लिए हो। तो कहता हुआ जिस कंपनी का नाम बताता है जिसमें वो काम के लिए आया था, बोले वहाँ पे मेरे अपॉइंटमेंट है उनसे। और फलां फलां होटल में मैं रुकूंगा। वहाँ पे मेरी ऑलरेडी बुकिंग बुक करवा रखा है मैंने अपना रूम। तो हैरानी मतलब कि जो अफसर होते हैं वो भी हैरान परेशान। और उसको छोड़ भी नहीं सकते, ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो फिर वो अपने सीनियर से बातें करता है। तो तय होता है भाई इसको जो है ना सामान जो है इसका जब्त कर लो आप, अपने कस्टडी में ले लो। और इसको जो हमारा एयरपोर्ट का जो होटल है पास में, जो भी उनके मतलब अधिकार में आता है, वहाँ पे इसको ठहरा दीजिए और इसकी जांच करते हैं बाद में। तो वो अफसर जो है उसको उस साथ पास में जो होटल होता है एयरपोर्ट के उसमें ठहरा देता है, और साथ में उसको रूम के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड लगा देता है। उसका सामान जो होता है डायरी वाला, जो पासपोर्ट वगैरह से जो भी चीज़ थी, वो जब्त करके वहाँ पे रख लेता है अपने
लॉकर में रख देता है एयरपोर्ट पे। अब अगले दिन सुबह क्या होता है कि सुबह जब गार्ड उसको पैसेंजर को बोलता है, देखता है, रूम खटखटाता है, पहले तो बेल करता है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो देखता है कि रूम खुला है, वो अंदर जाता है, रूम के एंटर करता है तो देखता है कि रूम पूरे का पूरा खाली है, रूम के अंदर कोई नहीं है। कोई छोटा मोटा सामान जो उसको मंजूरी हुई थी उसके मिलने, सामान मिला था उसको, वही पहनने के लिए कपड़े वगैरह दूसरे थे साथ में, जो डेली यूज की चीजें, वो भी कहीं कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता वहाँ पे। वो बदहवास हो जाता है, हैरान हो जाता है, एकदम में परेशान होकर तुरंत फोन करता है एयरपोर्ट पे कि ऐसे ऐसे पैसेंजर तो गायब हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया, मैं पूरी रात इसके बाहर खड़ा था। अब वही वो तुरंत जो है ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो भागे भागे कहते हैं कि देखो चेक करो उसका सामान था कौन, आखिर वो पता तो लगे हमें। रात को तो उन्होंने लॉकर में बंद कर दिया था, सुबह उठते ही फोन आ गया तो सामान को चेक करने का कोई समय उनको मिला नहीं। वो वहाँ पे भाग के जाते हैं और सामान को निकालते हैं, लॉकर खोलते हैं। लेकिन लॉकर खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं था। लॉकर लॉक होता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे भारी सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी लॉकर एकदम खाली था। तो जापान के लोग, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ है कागजों में, वहाँ पे लिखी हुई हर चीज़। जापान के लोग आज भी इस बात को जान के हैरान हैं, परेशान है कि वो बंदा था कौन, था तो वो गायब कैसे हो गया। और चलो वो तो गायब हो गया, लेकिन उसका सामान कैसे गायब हो गया लॉकर के अंदर से, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है आज भी, जापान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। आज इसको 70 साल के करीब होने को जा रहे हैं, 1954 के हिसाब से 70 साल हो गए हैं पूरे। तो ये एक रहस्य था जो मैंने आपको बताया है। ये कहानी पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।